हार्दिक स्वागत करूँ છું આજે આપના હિન્દી વિષયમાં કક્ષા 9 ના પાઠ 10 15મો પાઠ આપણે આગળ ભણી 15મો પાઠ આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા છે એના સ્વાધ્યાય આજે આપણે અહીં જોઈશું। सभी अपने पाठ्य पुस्तक साथ में ले लीजिए और अपनी नोटबुक पेंसिल साथ में रखिए। मैं यहाँ जो प्रश्न लिखाऊंगी वह आप नोटबुक में लिखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। उनमें से एक नंबर दीजिए, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? उनका उत्तर लिखिए अल्मोड़ा। दूसरा, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? मदन ने अपना नाम क्या बताया? उसका उत्तर लिखिए बॉय। आगे लिखिए प्रश्न नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उनमें से पहला प्रश्न है, मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? उसका उत्तर आएगा मदन का गांव। पूरे वाक्य में लिखना है आपको उत्तर। मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार में था। दूसरा, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? उसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे आप। एक एक वाक्य का प्रश्न है इसलिए। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। तीसरा प्रश्न, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? उनका उत्तर लिखिए अपने प्रति उनके अपनत्व पर प्रहार किया था।
जगदीश बाबू ने क्या किया था, उनके अपनत्व पर प्रहार किया था। उनके कारण उस मदन को गहरी चोट लगी। प्रश्न 3 सविस्तर उत्तर दीजिए। सविस्तर उत्तर दीजिए। लिखो, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर, जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगा? उनका उत्तर लिखिए। जगदीश बाबू अपने शहर से दूर दूसरे शहर पहली बार आए थे। वह अकेले थे। और वहां का वातावरण उनके गांव से बिल्कुल ही अलग था। और वहां के कैफे में जो शोरगुल उनको शोरगुल और अपनापन मिला, उनकी सीमा से वह बहुत, अपने शहर की सीमा से वह बहुत दूर आ चुके थे। आगे, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? दूसरा प्रश्न, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार, पहले पहले जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? मदन एक उत्तर लिखे, मदन एक कैफे बॉय था। और जगदीश बाबू जब वह कैफे में पहुंचे, फिर उन दोनों का परिचय हुआ। ऐसे जगदीश बाबू को इस नए शहर में मदन द्वारा एक अपना मिला, जिनसे उनका अकेलापन दूर हो गया। 2-4 दिन तक उन दोनों में खूब बातें होती थी। मदन उन्हें दाजू कहकर, दाजू यानी कि बड़ा भाई कहकर पुकारने लगा और उनसे स्नेह से पेश आता था। और उनके बीच मौसम की बातें भी होने लगी। मदन उनसे खाने के बारे में भी पूछता था। मदन को जगदीश बाबू दाजू यानी कि अपने बड़े भाई जैसा लगने लगा था और मदन उनसे अपने बड़े भाई जैसा व्यवहार कर रहा था। इस प्रकार प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति स्नेहपूर्वक था। आगे तीसरा, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने से क्यों डांटा? उनका उत्तर लिखिए। पहले पहले जगदीश बाबू दूसरे शहर से आए थे, वो बिल्कुल भी अकेले थे।
तब उन्होंने कैफे में मदन से मुलाकात की और मदन से बातचीत करने के बाद उन्हें अपने गांव के नजदीक होने से वह मदन और उनके बीच एक अपनत्व का संबंध बन गया था। अपनत्व का संबंध बन गया था। फिर 2-3 दिन के बाद जब मदन जगदीश बाबू को हर रोज दाजू यानी कि बड़ा भाई पुकारता था, वह जगदीश बाबू को खटकने लगा। फिर उन्होंने मदन को अपने से दूर करना चाहा और एक दिन मदन को अपने पास बुलाया और उनको डांट दिया कि तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का ध्यान है कि तुम दाजू दाजू बुलाते फिरते हो। इस तरह मदन को जगदीश बाबू ने डांट दिया। प्रश्न नंबर 4, दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस कहानी से इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। आप सभी को ये चौथे प्रश्न का जवाब खुद ही लिखना है। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।